और एक बार फिर यहाँ आसपास मौजूद सभी लोग आसपास मौजूद सभी लोग जो है सो बंकर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हालांकि ये सामान्य सा सिलसिला दूसरे जगह के लोगों को लगता होगा, लेकिन आप सोचिए कि पूरे दिन भर आप काम कर रहे हैं और हर बार दिन में 3 बार 4 बार इस तरीके से मिसाइल के हमले होने के तुरंत बाद आपको सब काम छोड़कर जो जिस हालत में है उस हालत में आपको निकल कर आना पड़े। यस आई कैन हियर दैट। ओके सो वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपने अलर्ट के बारे में सुना है, और तो मैंने उन्हें बताया कि जी हाँ बिल्कुल, हमें भी अलर्ट की जानकारी मिली है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बंकर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब से अगले कुछ ही मिनट के भीतर में ईरान से जो मिसाइल है वो इजराइल पहुंचने वाला है। और इसको लेकर अर्ली डिटेक्शन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ अगर आपको मैं कहूँ तो 2 स्टेज में साफ तौर पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है या समझ में आ रही है। पहली बात तो ये कि जैसे ही इजराइल के एयर स्पेस को टारगेट करते कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर अलर्ट जारी किया जाता है और उसके बाद लोग बंकर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगले ही कुछ पल में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है अगले ही कुछ पल में यहाँ पर सायरन बजने शुरू होंगे और उसके बाद फिर ज़्यादा समय नहीं होता, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का वक्त होता है जब सभी को सुरक्षित बंकर में पहुंचना पड़ता है। तो बस उसी का इंतज़ार है, वो अगला पल कभी भी आ सकता है। और उसके बाद फिर इजराइल के आसमान में आपको मिसाइल जो है सो वो दिखाई भी देंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और इस तरह की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि ईरान की तरफ से दिन में 2 बार 3 बार अभी तक 21 बार ईरान की तरफ से 13 जून से अब तक मिसाइल दागे जा चुके हैं। और कई बार जो मिसाइल है वो तेल अवीव में या इजराइल के दूसरे शहरों में गिरने के बाद भारी तबाही मचाती है। वहीं बहुत ज़्यादातर मामले में चूँकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं होम फ्रंट कमांड के गाइडलाइन को, तो इसलिए आप कहें कि जान बच जाती है, क्योंकि इजराइल में इस तरह से जितनी भी इमारतें हैं या महत्वपूर्ण जगहों पर अलग अलग तरह के बॉम्ब शेल्टर बनाए गए हैं, इस तरह के बंकर बनाए गए हैं, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो बेसमेंट की पार्किंग है -2 -3 उसमें जाकर लोग शरण लेते हैं। तो TV9 की टीम लगातार आपको ये चीज़ें दिखा रही है और यहाँ क्या हालत है इसके बारे में भी बता रही है। कैमरामैन रोहित के साथ मनीष झा, TV9, तेल अवीव, इजराइल।